दोस्तों नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपीआई कॉल्स करना सीखा था जावास्क्रिप्ट में। और हम लोग यूज़ कर रहे थे पोक एपीआई, ये वाला वेबसाइट। और हम लोगों ने पिकाचू, चारिज़ार्ड, कुछ और पोकेमॉन्स के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाला था। और एपीआई कॉल में हम लोग यूज़ कर रहे थे गेट मेथड। तो एपीआई कॉल्स में कुछ और भी मेथड्स होता है, जैसे कि पोस्ट मेथड, पुट, डिलीट। वो सब आज हम देखेंगे। लेकिन वो सब यूज़ करने के लिए हमें अपना खुद का एपीआई बनाना पड़ेगा। ये जो पोके एपीआई है, ये किसी और ने बनाया है। और ये बहुत ही काम का एपीआई है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपना एक खुद का एपीआई बना सकते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सप्रेस जेएस के बारे में जानना होगा। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट एक्सप्रेस, फास्ट, अनओपिनियनेटेड, मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। तो नोड जेएस तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वैसे भी। नोड जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट का बैकएंड है। और हम एक एक्सप्रेस सर्वर बस इतना सा कोड लिख के शुरू कर सकते हैं। तो ये सब हम शुरू से देखेंगे। तो हम जाते हैं अपना वीएस कोड में। और मैंने एक फोल्डर बना है बैकएंड। और इस बैकएंड के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, एक एक्सप्रेस। और इसके अंदर हम जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम जाएंगे बैकएंड में। इसके अंदर हम जाएंगे एक एक्सप्रेस के अंदर। और यहाँ पे हमें एक बैकएंड प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे npm init -y। वैसे हम npm init भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सवाल करेगा कि प्रोजेक्ट का क्या नाम है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या ऑथर है, वगैरह वगैरह। और -y मतलब हर सवाल का आंसर है यस। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आसान है। और पैकेज डॉट जेसन हमें एक मिल गया। तो जैसे नाम वगैरह वगैरह -y करने से ये अपने आप ही डाल देता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टाइप मॉड्यूल। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है कॉमन जेस। और मॉड्यूल करने से क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हम एक फ़ाइल बना लेंगे अब इंडेक्स डॉट जेएस। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन है वो इंडेक्स डॉट जेएस है। ये भी हम जो पैकेज डॉट जेसन है यहाँ से देख सकते हैं। ये बस हमारा ऐप का कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे import express from express। ये हम तभी लिख सकते हैं जब हमारा ये जो टाइप है, टाइप मॉड्यूल है। अगर टाइप मॉड्यूल नहीं है, टाइप कॉमन जेस है, तो ये कुछ ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, const express इक्वल्स टू require express। लेकिन मुझे ऐसे लिखना पसंद है, तो मैं टाइप मॉड्यूल कर लेता हूँ। तो हमें एक्सप्रेस मिल गया। इसके बाद क्या करना है? हमें एक पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो हम एक पोर्ट बनाते हैं 3000। और फिर हमें एक ऐप चाहिए। तो ऐप क्या होता है? एक्सप्रेस की मदद से हम एक ऐप बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। तो हमें ऐप मिल गया। और फिर हम कर सकते हैं क्या, ऐप डॉट लिसन। यहाँ पे हमें पोर्ट चाहिए। और पोर्ट के बाद एक और कॉल बैक होगा। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे कि ऐप रनिंग ऑन पोर्ट, और जो भी पोर्ट है हमारा पोर्ट, और ये होगा डॉलर। और इसके अलावा एक और चीज़ भी हमें चाहिए। हमें एक राउट बनाना पड़ेगा। राउट मतलब जब हम वेबसाइट में जाएंगे तब हमें वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये हमारा बेस राउट है। और राउट के बाद एक कॉल बैक आता है। और ये कॉल बैक में वैसे हमारा 3 आर्गुमेंट्स या 3 पैरामीटर्स रहते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ये हम देखेंगे एक एक करके कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अभी के लिए हम लिखेंगे res डॉट सेंड। और यहाँ पे लिखते हैं होम पेज, कुछ ऐसे। अब ये जो मैंने लिखा, ये लगभग यही है। यहाँ पे भी एक बेस्ड आउट है, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये लोग नेक्स्ट नहीं यूज़ कर रहे। हम थोड़ा सा देखेंगे, वैसे मिडिलवेयर के लिए नेक्स्ट काम आता है। और यहाँ पे ये लोग लिख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा होम पेज। और ऐप डॉट लिसन console log एग्जाम्पल ऐप इज लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट। और इन्होंने भी ऐप बनाया और पोर्ट बनाया, बस जो काम इन्होंने किया मैंने वही किया। तो इसके बाद हमें हमारा ऐप को रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। और यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कैनॉट फाइंड पैकेज एक्सप्रेस। और ये बात सही है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्रेस इंपोर्ट किया है। लेकिन एक्सप्रेस तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। हम लोग करेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस ऐप इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी। और यहाँ पे हमें एक नोड मॉड्यूल मिल जाएगा। और इसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस भी होगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेस। बाकी सब चीज़ भी काम का है, जैसे कि कंटेंट टाइप वगैरह वगैरह, ये सब भी बहुत काम आता है।
तो वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हम लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस और हमारा आ गया ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। लेकिन इसका एक और अच्छा तरीका है, नोड की जगह हम नोडमॉन यूज़ कर सकते हैं। तो नोडमॉन से क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एडिट करूँ, अगर पोर्ट को 3000 से जगह 4000 डाल देता हूँ, तो हमारा पोर्ट अभी भी 3000 में ही काम कर रहा है, मतलब ऐप अभी भी यहाँ पे काम करे। लेकिन नोडमॉन से क्या होता है, अगर कुछ भी हम यहाँ पे चेंज करें और उसको फिर से रन करें, तो ये ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अभी नोड की जगह हम नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस कर सकते हैं। वैसे मेरे लिए तो ये शायद काम कर जाएगा क्योंकि मैंने नोडमॉन को इंस्टॉल कर रखा है ग्लोबली। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं npm install -d नोडमॉन। और -d क्यों, क्योंकि नोडमॉन क्या होता है, एक डेव डिपेंडेंसी होता है। अगर इसको एंटर डाल दूँ और फिर पैकेज डॉट जेसन में आओ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी के अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेस है और डेव डिपेंडेंसी में हमारे पास एक नोडमॉन है। इसका मतलब ये है कि ये जो नोडमॉन है, ये सिर्फ जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे कोड लिख रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, तभी हम नोडमॉन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐप को किसी प्रोडक्शन में किसी सर्वर में डिप्लॉय करें, तब हम नोडमॉन यूज़ नहीं करेंगे, तब हमें नोड ही चाहिए। तो इसीलिए ये डेव डेव डिपेंडेंसी है। तो अब मैं रन करूँ नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस, वैसे मेरे लिए तो दो ही वक्त काम करेगा, आपके लिए शायद नहीं कर रहा था, तो इसलिए आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं ये ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 4000 इसको मैं चेंज करके 3 कर देता हूँ। ये ऑटो रिस्टार्ट करके आ जाएगा ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस ऐप को देख सकते हैं कि ऐप काम कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम जाएंगे यहाँ, हम लिखेंगे लोकल होस्ट और 3000। तो हमारे पास आ गया एक होम पेज, बहुत ही छोटा है अभी, लेकिन इसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। हाँ, एक होम पेज आ गया, फिर इसको अभी छोटा ही रख देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में वैसे हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम अपना एक एपीआई बनाएंगे। तो हम इसको सोच सकते हैं कि एक टू डूज एपीआई है, कि मेरे पास एक टू डू लिस्ट है, तो उस टू डू लिस्ट का हम एपीआई बना रहे हैं एक्सप्रेस में। तो वो हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बस हम सोच लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें जो चाहिए, हमारे पास बहुत सारा टू डूज होगा, तो हमें एक टू डूज को चाहिए, तो उसके लिए हमें गेट टू डूज चाहिए। और फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हमें गेट ऑल टू डूज ये चाहिए हमें। फिर हमें एक ऐसा भी चाहिए कि गेट वन टू डू, और बाय आईडी लिख सकते हैं, मतलब टू डूज के पास क्या क्या होगा। आईडी हो सकता है, एक टू डूज क्या टू डू है ये हो सकता है, और एक और चीज़ हो सकता है कि टू डू हमारा काम हो गया कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए ये सब कुछ हम लोकल में स्टोर करेंगे, तो हम एक कॉन्स्ट टू डूज नाम का एक एरे बना लेते हैं और इसके अंदर टू डूज का एक एरे होगा। तो हम एक आईडी देते हैं, सबसे पहला एक, और फिर टू डूज का एक नाम दे देते हैं। नाम इसका होगा कैच पिकाचू। चलो, एक टू डू मिल गया। जैसे प्रोफेसर ओक देते हैं ऐश को काम कि 150 पोकेमॉन पकड़ो वगैरह वगैरह, तो ऐसे ही। और कॉम्प्लीटेड पिकाचू पकड़ना वैसे बहुत ही आसान है, तो इसको मैं डाल देता हूँ ट्रू। ऐसे बहुत सारा हमारे पास टू डूज आएगा। तो ये एक है। अच्छा, मैं एक और डाल देता हूँ, एक के बाद एक दो भी डाल देता हूँ। इसको हम बोलते हैं पिकाचू कैच कैच पीजी। तो गेट ऑल टू डूज का मतलब ये है कि हमारे पास ये दोनों ही टू डूज आने चाहिए। तो जैसे हमें वेब में अब होम पेज आ रहा है, तो होम पेज की जगह हमारे पास ऐसे दो टू डूज आने चाहिए। तो ये हम चाहते हैं। और एक टू डू मतलब हम एक आईडी भी भेजेंगे, और वही आईडी का टू डू आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमें टू डू को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड टू डूज, ऐड टू डू। एक बार तो एक ही कर सकते हैं। और फिर एडिट टू डू, और कौन सा टू डू, वो हमें मिलेगा बाई आईडी। और फिर एक और चीज़ हमें चाहिए, वो है डिलीट टू डू। और डिलीट भी कैसे करें, बाई आईडी। एक और भी हो सकता है, डिलीट ऑल टू डूज। तो ये हमारा टू डू लिस्ट है, मतलब टू डूज बनाने का टू डू लिस्ट है, तो टू डू लिस्ट ऑफ टू डूज। तो हम देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गेट है, ये तो हमें शायद कुछ कुछ समझ आ रहा है कि कैसे हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ऐप डॉट गेट लिखेंगे, हम राउट का नाम देते हैं टू डूज। और इसके बाद वैसे अगर आप देखें, ये जो हम लिख रहे हैं इधर, ये एक एरो फंक्शन है। और क्योंकि एक एरो फंक्शन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको हम एक एसिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं।
वैसे ये हमारा एसिंग फंक्शन का काम अभी उतना है नहीं, लेकिन बाद में अगर हम यहाँ पे डेटाबेस कॉल्स करें वगैरह वगैरह करें तो वो सब कुछ एसिंग कॉल्स होता है। तो अभी के लिए ये हम एसिंग ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे हम एसिंग बना भी सकते हैं क्योंकि ये सभी फंक्शंस है। अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं रेस डॉट, पिछले बार हम कर रहे थे रेस डॉट सेंड, वैसे रेस डॉट जेसन भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, मैं हम एक काम करते हैं, हमें टू डूज भेज देते हैं इधर। ये जो टू डूज है ना, ये इधर भेज दिए। तो अब हम लोकल होस्ट 3000 की जगह मैक्नियो टैब लेके इधर मैं डालता हूँ टू डूज। तो हमें कुछ मिला, हमें मिला ID1 नेम, कैच पिकाचू, कैच पीजी, कॉम्प्लीटेड ट्रू। तो इसका मतलब हम ऐसे टू डूज को भेज सकते हैं। और अब मज़े की बात यह है कि जैसे हम फेच यूज़ करके एपीआई कॉल्स कर रहे थे, हम लोग एपीआई कॉल्स कहाँ कर रहे थे, एक यूआरएल में कर रहे थे। तो ये वाला जो यूआरएल है, इधर हम एपीआई कॉल्स कर रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो हमारा बैकएंड काम कर रहा है लोकल होस्ट 3000 टू डूज में, हम एपीआई कॉल्स इधर भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं फेच में ही लिखूं, ये एपीआई कॉल मैं नहीं करूंगा, मैं एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ। मैं जाऊंगा बेसिक्स, और यहाँ पे नोड 7, नहीं बैकएंड नहीं, हमें जाना है बेसिक्स में, और यहाँ पे मैं डालता हूँ नोड 7। और अगर ये वाला एक्टिव है, अगर इसको रन करूँ, तो हमें चार्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं एक और फंक्शन लिख लेता हूँ इधर, यहाँ पे मैं लिखूंगा एसिंग फंक्शन एपीआई कॉल टू डूज, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। वैसे इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन लिख देता हूँ वैसे। ठीक है, तो कॉल टू डूज के अंदर हमें वैसे कुछ पास नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा हार्ड कोड काम करेंगे इधर। इधर भी मुझे हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए, और रिस्पॉन्स होगा अवेट, और यहाँ पे हम डालते हैं अवेट फेच यूआरएल, और यूआरएल ऐसा कुछ यूआरएल है, लेकिन हमारे लिए जो यूआरएल है वो है लोकल होस्ट 3000 टू डूज, बस इतना है। तो इधर हम क्या करेंगे, अवेट फेच, और इसके अंदर हम डालते हैं HTTP लोकल होस्ट 3000 टू डूज, और इसके बाद हमें एक डेटा मिलेगा, और वो है अवेट res डॉट जेसन, और उसके बाद हम डेटा को लॉग करते हैं, डेटा, और फिर हम कॉल करेंगे कॉल टू डूज। तो आप देखते हैं कि हमारा क्या आता है। फिर से हम इसको कॉल करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये एक अलग फंक्शन है, मतलब ये एक अलग प्रोग्राम है। हम सोच सकते हैं कि ये बैकएंड एक्सप्रेस कहीं पे काम कर रहा है, और ये जो हमारा बेसिक्स है वह यहाँ पे साथ है, ये एक अलग प्रोग्राम है। ये जो बैकएंड वाला है ये एक अलग प्रोग्राम है, और 7 फेच ये अलग प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम से हम ये वाला जो एक्सप्रेस है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम इधर कॉल कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, ये जो एपीआई कॉल कर रहे थे पोकेमॉन के लिए, तो ये पोके एपीआई जो है, ये किसी और का कंप्यूटर में रन कर रहा है, जिसको हम हमारे कंप्यूटर से कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर में एक एपीआई जैसा कुछ बना लिए, और उसको हम अपने कंप्यूटर से कॉल कर रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा सोचे, अगर ये जो हमारा बैकएंड है, ये बैकएंड मैं किसी AWS या फिर किसी क्लाउड में डिप्लॉय कर दूं, तो वो मेरा एक एपीआई हो जाएगा, और उसको मैं दुनिया के कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग एपीआईज वगैरह सब कुछ चीज़ बना सकते हैं। और ऐसे ही जितना ऐप्स है दुनिया में, सब ऐप्स मतलब बैकएंड में एपीआई कॉल से ही करता रहता है इधर उधर। तो ऐसे ही सारा ऐप्स काम करते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा आपको शायद समझ आ गया होगा कि कैसे ये सब कुछ चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा टू डूज वगैरह वगैरह है, ये सब कुछ हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट लिख लेते हैं, तो हमारा भी एक छोटा सा एपीआई बन जाएगा। तो हमारा गेट ऑल टू डूज तो हो गया। अब हम लिखेंगे गेट वन टू डू। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ऐसे ऐप डॉट गेट टू डूज, और यहाँ हमें आईडी भी चाहिए, जो हम ऐसे भेज सकते हैं यूआरएल के अंदर। और फिर हम डालेंगे रिक्वेस्ट रिस्पांस। वैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट अभी हमारे पास इधर है, वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही हो जाता है। और रेक मतलब रिक्वेस्ट, और रेस मतलब रिस्पॉन्ड। जैसे आप देख सकते हैं ये जो टूडूस है, ये हमारा एक रिस्पॉन्ड है, तो रेस डॉट सेंड करके हम ऐसे भेज सकते हैं। तो हम इधर भी कुछ रेस डॉट सेंड करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर हमें थोड़ा सा काम करना होगा। तो जैसे कि हमें ये आईडी कैसे मिलेगा,
ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट id इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट id, ऐसे हमें मिल सकता है। और आईडी जो हमें मिल गया, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें वो टू डू चाहिए जिसका आईडी मतलब हम लोगों ने भेजा है। तो टू डू हमें कैसे मिलेगा, टू डूज डॉट फिल्टर, और इसके अंदर हमें वो आईडी चाहिए। तो वह आईडी कैसे मिलेगा, तो फिल्टर के अंदर हमें एक एक टू डू मिलेगा, इसको हम टी पकड़ लेते हैं। और ये जो टी है, तो ये जो टी डॉट आई डी, ये हमारा आईडी से इक्वल होना चाहिए। फिर हम एक टू डू मिल गया, फिर हम एक टू डू भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो टू डूज है, आईडी एक और दो है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हम टू डूज वन भेजेंगे। और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कैच पिकाचू। अगर हम दो भेजते हैं तो हमें मिल गया कैच पीची। लेकिन हम इधर तीन भी भेज सकते हैं। तो अब एक कुछ इश्यूज आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम एक ट्राई कैच लगा सकते हैं इधर, कि अगर हमें टू डू मिला तभी, या मतलब एक इफ एल्स भी लगा सकते हैं कि अगर टू डू है तो सेंड टू डू, नहीं तो कुछ ऐसे सेंड कर दो कि टू डू डजेंट एग्जिस्ट। हम थोड़ा सा स्मार्टली भी लिख सकते हैं, टू डू विद आईडी, और जो आईडी हमें मिला डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अच्छा ठीक है। तो ये कुछ हमें अच्छे से काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम इधर आए तो हम इधर पे कौन लॉक करके भी देख सकते हैं कि हमें क्या टू डू या फिर क्या आईडी मिल रहा है। अच्छा, हम लोग तीन तीन भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेस है हमारा, तो हम अब कौन लॉक करेंगे कि जब हम तीन भेज रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। तो अब हम अगर वी एस कोड में आए तो हमें एक एम्प्टी एरे मिल रहा है। तो एम्प्टी एरे को ये, मतलब ये, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, टू डूज डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब हमें सब कुछ ठीक ठाक मिल जाना चाहिए। वैसे टू डू डॉट लेंथ ये शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दो भेजें तो हमें क्या आएगा, हमें आएगा ऐसे। अच्छा, ये एक एरे के अंदर आ रहा है ये सब चीज़। ठीक है, तीन भेजते हैं। तो टू डू विद आई डी थ्री डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब मोटा मोटी काम कर रहा है। लेकिन जब हम इससे अच्छा एपीआईज बनाएंगे तो हम देखेंगे ये मतलब अभी जो हम कर रहे हैं ये शायद बेस्ट प्रैक्टिस है नहीं। लेकिन मतलब मोटा मोटी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग शायद देख रहे हैं कि जब हमें टू डूज मिल रहा है तो हमारा ये स्क्रीन कुछ ऐसा काला और ये सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन नहीं तो हमें कुछ और ही मिल रहा है। और ये वैसे एक एक्सटेंशन के वजह से है, जो जेसन व्यू हम मेरे पास है उसीलिए है। तो ये वैसे कोई ज़्यादा इशू है नहीं। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है तो सब कुछ आपको वाइट स्क्रीन में ही मिलेगा। लेकिन जेसन को देखने के लिए कुछ एक्सटेंशंस आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा एक टू डू का काम ये भी हो गया। तो अब हम आते हैं, हमारा जो ऐड टू डू है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन इसको भी हम देखते हैं कि कैसे हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट, और हम पोस्ट करेंगे टू डूज में। और यहाँ पे एसिंग वैसे हमें अभी तो नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और फिर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे जब हम कोई टू डूज वगैरह वगैरह चीज़ पोस्ट करते हैं, तो कुछ भी चीज़ पोस्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन। तो पोस्टमैन को यूज़ करके हम पोस्ट कर सकते हैं। और नहीं तो हम एक छोटा सा पोस्ट बना भी सकते हैं। जैसे मेरे अभी साइन इन वगैरह वगैरह करना होगा, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा पेज में हम एपीआई कॉल्स कर रहे हैं कि कॉल टू डूज कर रहे हैं, इसके नीचे हम एक और काम कर सकते हैं। हम एक ऐसे फंक्शन लिखेंगे, ऐड टू डू, ऐसे करके एक फंक्शन लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा टू डू है, हम एक टू डू बना लेते हैं। टू डू के अंदर हम एक नाम डालेंगे। नाम देते हैं कैच चार्लिज़ार्ड। और फिर कॉम्प्लीटेड डालते हैं। कॉम्प्लीटेड बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ फॉल्स होगा। ठीक है, कॉम्प्लीटेड फॉल्स डालते हैं। फिर जो रेस्प है इधर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं ना। तो ये जो फेच है, फेच के बाद हमारे पास एक और चीज़ भी आता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के अंदर कुछ कुछ चीज़ आते हैं, जैसे कि ऑप्शंस, अगर हम कुछ ना डालें
तो ये होता है गेट गेट मेथड, मतलब हम यहाँ पे जो एपीआई कॉल कर रहे हैं ये है हमारा गेट मेथड। लेकिन ये ऑप्शंस के अंदर हम मेथड डाल सकते हैं, और हम मेथड में बोल सकते हैं कि हमारा मेथड है पोस्ट, और फिर हम एक बॉडी डाल सकते हैं। अब बॉडी के अंदर हम डाल सकते हैं टू डू, और फिर इसके बाद एक और चीज़ होता है हेडर्स, तो हेडर्स भी डाल सकते हैं। और हेडर्स हमारे लिए होगा कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि हम जेसन भेज रहे हैं। अब हम इसके बाद ये जो हमें मिला टू डूज, इसके बाद हम ये ऑप्शंस भेज सकते हैं। इसका मतलब ये जो टू डूज है यहाँ पे हम पोस्ट कर रहे हैं ये ऑप्शंस को लेकर। ऑप्शंस के अंदर क्या क्या है, मेथड है पोस्ट, बॉडी है टू डू, टू डू मतलब ये जो ऊपर वाला है 4000, और हेडर्स है हमारा, मतलब हम जेसन भेज रहे हैं। अब इसके बाद हमें पोस्ट से भी कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तो हमें एक डेटा मिलेगा अवेट रिस्क डॉट जेसन, और फिर लॉग हम डेटा करके देख सकते हैं। कॉल टू डूज को हटा देते हैं, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड टू डू। वैसे इससे भी अच्छा होता अगर ये जो हमारा कैच 4000 और कॉम्प्लीटेड ये है, ये हम इधर से एक पैरामीटर्स करके भेजते, जैसे कुछ कुछ स्ट्रिंग, और इधर लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू कैच 4000, ये शायद अच्छा होता। लेकिन अभी के लिए छोड़ देते हैं, हम इसको ऐसे ही ऐड टू डू करते हैं। तो इसके लिए हमें ये वाला एपीआई पूरा करना होगा, हमने अभी कुछ नहीं लिखा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा रिक्वेस्ट है यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलेगा कि मतलब क्या क्या भेजा जा रहा है बॉडी के अंदर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और फिर हम एक काम करते हैं, अभी के लिए रेस डॉट सेंड में हम बॉडी भेज देते हैं, बाद में आप देखेंगे कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अब ये जो साथ फेच है, फेच में हम ऐड टू डू कर रहे हैं, इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। तो हमें बहुत सारा इश्यूज आ गया। तो हमें क्या मिला, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। हाँ, शायद इसका वजह ये है कि ये जो टू डू है इसके लिए हमें करना होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फिर टू डू, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, वैसे ये जेसन है नहीं, तो इसको हम ऐसे जेसन में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। तो फिर से अगर हम रन करें तो हमें फिर से वही इश्यूज आ रहे हैं कि जेसन में कुछ इश्यूज है, और बैकएंड में हमें कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग कुछ लॉग नहीं कर रहे। तो इधर हम एक लॉग करते हैं बॉडी को, और अब हम एक और एपीआई कॉल करते हैं ऐसे, फिर से हमें इश्यूज आया, और हमें आ रहा है अनडिफाइंड। इसका मतलब ये जो बॉडी के अंदर जो हम भेज रहे हैं ये इसको रीड नहीं कर पा रहा। और क्यों नहीं कर पा रहा, इसका कारण ये है कि हमें कुछ मिडिलवेयर्स चाहिए। तो अब ये क्या, एक नया लिंगो मैंने डाल दिया, मिडिलवेयर्स। देखते हैं ये क्या चीज़ होता है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे कुछ नेक्स्ट था जो हम यूज़ नहीं कर रहे थे, और ये नेक्स्ट से हमारा मिडिलवेयर्स का कुछ रिलेशन है। तो ये नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है कि हमारा जो मिडिलवेयर्स है वो क्या है। तो हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं फंक्शन कस्टम मिडिलवेयर, और इसके अंदर हम लिखेंगे लॉग मिडिलवेयर कॉल्ड, और इसके बाद ये जो हमारा कस्टम मिडिलवेयर है इसके अंदर भी हमें ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और जो नेक्स्ट है ये सब हमें मिल जाएगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो नेक्स्ट है हमारा, ये नेक्स्ट को हम कॉल कर सकते हैं। और ये जो ऐप है हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐप डॉट यूज कस्टम मिडिलवेयर। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऐप्स है ये सभी ऐप्स ये मिडिलवेयर्स को यूज़ करेगा। मिडिलवेयर्स का मतलब एक फंक्शन होता है जो हमारा जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है इसके बीच में ये रन करता है। तो अब अगर मैं जो हमारा बेस एपीआई है इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे तो होम पेज ही आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि क्या, मिडिलवेयर कॉल्ड। इसका मतलब ये जो हमारा गेट है यहाँ पे हमें क्या भेज रहा है, होम पेज। तो ये होम पेज भेजने के पहले ये एक मिडिलवेयर कॉल्ड करके कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं, होम पेज राउट ऐसे हम लिख लेते हैं। और अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और मैं आ गया, तो मिडिलवेयर कॉल्ड और फिर आ रहा है कि होम पेज राउट। मतलब ये जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स से पहले ये हमारा कस्टम मिडिलवेयर कॉल कर रहा है। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ फंक्शंस होता है जिसको हम मिडिलवेयर बोलते हैं।
अब ये तो है हमारा कस्टम मिडलवेयर, लेकिन हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर्स भी होता है। और एक मिडलवेयर वैसा है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो ये जो एक डॉट बॉडी है, ये एक जेसन है, और ये जो बॉडी है, ये जेसन फॉर्मेट को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एबल टू रीड, क्योंकि इसके पास ये मिडलवेयर है नहीं। तो अब मैंने ये मिडलवेयर डाल दिया, अब ये इस बॉडी को पढ़ पाएगा। और एक और चीज़ है, जैसे कि ये हमारा गेट है, गेट में तो हम कस्टम मिडलवेयर को कॉल कर रहे हैं। और जो हमारा दूसरा राउट्स है, इधर भी अगर हम इसको रिफ्रेश करें और हम VS कोड में आ गए, तो मिडलवेयर कॉल्ड ये सभी राउट्स के लिए होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेस डॉट जेसन है और ये कस्टम मिडलवेयर है, ये सभी राउट्स के लिए ये यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐप को, किसी राउट को मिडलवेयर के ऊपर मैं डिक्लेयर करूँ, मतलब ऐप डॉट यूज़ कस्टम मिडलवेयर के ऊपर मैं ये जो हमारा बेस राउट है इसको मैंने डिक्लेयर किया, तो अब ये जो मिडलवेयर कॉल्ड हमें मिल रहा था, ये नहीं आएगा। मतलब मैं ये बेस राउट को रिफ्रेश करता हूँ, बार बार करता हूँ, और मैं अगर जाऊँ तो होम पेज राउट हमें मिल रहा है, लेकिन हमें मिडलवेयर कॉल नहीं मिल रहा। तो जो जो राउट्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे ये मिडलवेयर के नीचे, वहीं पे हमें ये मिडलवेयर काम आएगा। मतलब कुछ ऐसे आप सोच सकते हैं। तो मैं इसको नीचे ही डाल देता हूँ, क्योंकि वैसे मिडलवेयर हमें हर जगह चाहिए। और ये जो कस्टम मिडलवेयर है, इसको मैं हटा देता हूँ ये। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हटा नहीं देता। और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये वैसे मिडलवेयर किसी काम का है नहीं। वैसे मिडलवेयर बहुत होता है, जैसे ये एक एक्सप्रेस जेसन है। मैं एक और आपको बस थोड़ा सा बोल देता हूँ। एक होता है कॉर्स। कभी कभी आप एपीआई कॉल जब करोगे, तो आपको एक कॉर्स इशू आएगा, और वो कॉर्स इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ऐप डॉट यूज़ कॉर्स मिडलवेयर को यूज़ करके। ये मैंने वैसे डाल दिया, ये अभी उतना काम नहीं आएगा। अच्छा, ये इसके पास कॉर्स नहीं है, इसीलिए एरर्स आ रहा है, तो मैं एक npm आई कॉर्स कर लेता हूँ। इंस्टॉल का शॉर्ट हैंड है आई। फिर अब कोर्स इशू वगैरह वगैरह सब चले गए। ठीक है, फिर से ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो ऐसे हमारा एक्सप्रेस डॉट जेसन आ गया। और अब हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हर जगह हम लोग रेस डॉट सेंड कर रहे थे, इसको हम ऐसे रेस डॉट जेसन कर सकते हैं। और यहाँ पे होम पेज की जगह हम ऐसे डाल सकते हैं मैसेज होम पेज। और फिर अगर इसमें सक्सेस फेलियर का कोई बात है, तो ऐसे हम एक सक्सेस ट्रू ऐसे भी डाल सकते हैं। और जो हमारा, जैसे कि इधर हम एक काम कर सकते हैं, रेस डॉट जेसन टू डू कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला तो रेस डॉट जेसन करके इसको हम मैसेज के अंदर डाल देंगे कि टू डू विद द गिवन आईडी डजंट एग्जिस्ट। और यहाँ पे हम एक सक्सेस फॉल्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सक्सेस वैसे है नहीं। अम, तो ठीक है, ऐसे हम जो एक्सप्रेस मिडलवेयर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा पोस्ट टू डू है, जहाँ पे हमारा इश्यूज आ रहा था कि ये बॉडी को नहीं रीड कर सकते थे, ये सब अब काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हम जाते हैं हमारा फेच में। फेच में हम एक ऐड टू डू कर रहे हैं, चारिज़ार्ड को हम पकड़ेंगे इसीलिए। तो हम फिर से देते हैं नोट फेच डॉट जेएस और नेम चारिज़ार्ड। तो हमें ये जो डेटा है, डेटा मिल रहा है, मतलब कौनसोल लॉग डेटा ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो नेम चारिज़ार्ड कॉम्प्लीटेड फॉल्स है, ये हमारा पोस्ट टू डू जहाँ पे है, वैसे ये तो हम दूसरा फंक्शन देख रहे हैं। कहाँ पे गया? हाँ, यहाँ पे ये पकड़ है। इसका मतलब हमारे पास बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें, ये जो टू डूज है ना, टू डूज के अंदर हमें इसको ऐड करना है। और टू डूज के अंदर ऐड करने से पहले हमें एक आईडी भी बनाना होगा, क्योंकि हर एक पोकेमॉन का एक आईडी होता है। मतलब हाँ, हम डाल रहे हैं, ये तो वैसे पोकेडेक्स का आईडी है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं। वैसे मुझे एक आइडिया आया, बहुत ही, मतलब खतरनाक आइडिया है बोल सकते हैं। ये जो हमारा पोकेमॉन एपीआई है, इसके अंदर हमें हर पोकेमॉन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये पोकेमॉन का नाम को सर्च करके हम इस पोकेमॉन का आईडी हम ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा बैकएंड है, इस बैकएंड के अंदर हम उसी पोकेमॉन का जो असली आईडी है वो डाल सकते हैं। वैसे अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे आईडी बनाएंगे, इसको हम डालेंगे मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम टाइम्स 1000। मतलब 1 से 1000 के बीच कोई भी आईडी ये बना लेगा। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, ये हम पोके एपीआई में सर्च करके ये जो हमारा नाम है, जो भी है नाम पोकेमॉन का, जैसे कि नेम चार्जर, इसको पकड़ के हम वो आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडिया है, इसके बारे में आप सोचिए।
मैं उतना नहीं करूँगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ बस एपीआई कैसे बना सकते हैं। वैसे ठीक है, अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो हम एक छोटा सा पोकेडेक्स भी बना लेंगे ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ये बस एक आइडिया था, मैं अब ये करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो हमें एक आईडी मिल गया, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक टू डू को ऐड करना चाहते हैं, तो हम एक छोटा सा टू डू भी बना लेते हैं। तो कौन टू डू इक्वल्स टू आईडी है हमारा आईडी, और बाकी सब चीज़ जो हमें बॉडी से मिलेगा हम ऐसे बॉडी को डिस्ट्रक्चर करके डाल देंगे। वैसे अगर आपको नहीं पता कि रिस्ट्रक्चरिंग क्या है तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर ये इसका मतलब ये है कि जो बॉडीज है, ये जो नेम और कॉम्प्लीटेड है, ये बस हम ऐसे यहाँ पे डाल रहे हैं। और फिर हम टू डूज डॉट पुश टू डू कर लेंगे। और फिर अगर मैं एपीआई कॉल करूँ इधर नोट फेच डॉट जेएस, तो तो अब क्या है, अब ये जो 4000 और कॉम्प्लीटेड है, ये मेरा टू डूज में ऐड हो गया। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हम देख सकते हैं कि आईडी 615 और कैच 4000। 4000 का आईडी वैसे है 6 या फिर 9। ठीक है, 615 मिल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा दूसरा राउट्स है वो सब हम फटाफट लिख लेते हैं। हमारे पास है एडिट, डिलीट और डिलीट ऑल। तो एडिट के लिए भी हमें कुछ ऐसा ही चाहिए, ऐप डॉट पोस्ट, और ये एडिट बाई आईडी है। तो यहाँ पे टू डूज, फिर आईडी, और फिर हमें यहाँ पे मिलेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और हम क्या एडिट करना चाहते हैं ये हमें मिलेगा कहाँ से, ये हमें मिलेगा जो बॉडी है, रेक डॉट बॉडी, यहाँ से मिलेगा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं न्यू नेम इक्वल्स टू जो बॉडी से जो नाम हमें मिलेगा वो, और लेट न्यू कॉम्प्लीटेड, ये भी हमारा बॉडी से जो कॉम्प्लीटेड मिलेगा वो, ये बॉडी वैसे हमें लिखना पड़ेगा। और आईडी तो हम वैसे चेंज नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, न्यू नेम और न्यू कॉम्प्लीटेड हमें मिल गया। हम ऐसे कर सकते हैं। वैसे ये शायद हम सही नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे जो हमारा टू डूज है, तो टू डूज डॉट फिल्टर, और टू डूज डॉट फिल्टर के अंदर टी मिलेगा। तो जब इफ टी डॉट आई डी इक्वल्स टू हमारा रेक्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आई डी, यहाँ पे बॉडी के अलावा हमें आईडी भी मिलेगा, तो कॉन्स्ट आईडी भी मिलेगा, वो है रेक्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आई डी। ये हमने वैसे ऊपर कर लिए हैं यहाँ पे। तो जब ये आईडी इसके साथ इक्वल होगा तब हम चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं टी डॉट नेम, ये होगा न्यू नेम, और टी डॉट हमारा जो है न्यू कॉम्प्लीटेड, ये है हमारा न्यू कॉम्प्लीटेड नहीं, ये टी डॉट कॉम्प्लीटेड है न्यू कॉम्प्लीटेड, मतलब कुछ ऐसे। और ये फिल्टर नहीं, ये वैसे हम मैप करेंगे, और हम क्या करेंगे, रिटर्न टी। अच्छा, अगर ये चीज़ सही होता है तो हम किसी और चीज़ को रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम करेंगे रिटर्न टी। अच्छा, अगर टी डॉट आई डी आई डी का इक्वल होता है तो हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, आई डी है हमारा टी डॉट आई डी, और फिर नहीं, वैसे हम रिटर्न टी ही करेंगे क्योंकि हम टी को ही चेंज करें, तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं। हम सीधा कर सकते हैं रिटर्न टी, रिटर्न टी। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, रेज डॉट सेंड टू डूज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एडिट काम कर रहा है कि नहीं। ये कुछ पोस्ट जैसा ही होगा, तो जो हमारा ऐड टू डू है, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, इसको ऐड टू डू को, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे एडिट टू डू। तो कैच चार्जार्ड, इसकी जगह हम देते हैं रिलीज चार्जार्ड। कोई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है, डाल देते हैं। कॉम्प्लीटेड को डाल देते हैं ट्रू। और फिर तो अब अगर हम रिफ्रेश करें, अच्छा ये तो हट गया वैसे, क्योंकि हर बार अगर हम रिफ्रेश करें तो ये जो बैकएंड ये फिर से चालू होगा, तो उसलिए ये सब कुछ हमें डेटाबेस में स्टोर करना चाहिए। ये कोई और एपिसोड में हम देख लेंगे वो। हम एक काम करते हैं, ये जो कैच पीजी है मैं हम इसको चेंज करेंगे।
तो फेच में हम कहते हैं रिलीज पीजी, पीजी कॉम्प्लीटेड ट्रू। अच्छा, ऑप्शंस जब हम एडिट करना चाहते हैं तो मेथड होता है पुट, और बॉडी होगा ठीक है, ये जेसन बॉडी ये होगा, और वगैरह वगैरह ये सब होगा। अच्छा, अब ये जो कॉल कर रहे हैं जहाँ पे, यहाँ पे हमें टू डूज के बाद हमें जो आईडी है वो भी भेजना पड़ेगा। तो हम ऐसे भेज देंगे आईडी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आईडी इक्वल्स टू टू। दो भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे हम भेज सकते हैं। तो हम देखते हैं, अब हम एडिट टू डू को भेजते हैं और हमें क्या मिलता है। तो फिर से हम एपीआई कॉल करते हैं एडिट टू डू को लेके, हमें बहुत सारे एरर्स आ गया। एरर्स क्या है, अनडिफाइंड वन वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें आ गया। ठीक है, कोई इश्यूज आ रहा है शायद। अच्छा, बैकएंड में हम देखते हैं जो हम पुट कर रहे हैं। हाँ, वैसे इश्यूज तो आएगा ही, क्योंकि हम एडिट टू डू है और यहाँ पे हम ऐप डॉट पुट डाल रहे हैं। तो ऐसे होगा सब कुछ। और रेस डॉट सेंड टू डूज, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो फिर से हम एपीआई कॉल करेंगे और हमें मिल गया आईडी वन नेम कैच पिकाचू कॉम्प्लीटेड ट्रू, आईडी टू रिलीज पीजी कॉम्प्लीटेड ट्रू। मतलब जो हम एडिट यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ पे एडिट टू डू में, वो हमें उधर भी मिल गया। और अगर हम एपीआई में जाए टू डूज में, ये भी हमें चेंज होकर रिलीज पीजी हो गया। इसका मतलब ऐसे हम, हमारे पास अगर लिस्ट है, लिस्ट में हम कोई भी आइटम को पकड़ के उसको हम एडिट कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का चीज़ है। अगर आप ई कॉमर्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया बना रहे हैं, तो ये तो बहुत बार यूज़ करना होगा। तो चलिए, फिर हमारा पुट भी हो गया, अब सिर्फ बाकी है हमारा डिलीट। और डिलीट, डिलीट कैसे करेंगे? एक तो है डिलीट बाय आईडी और दूसरा डिलीट ऑल। तो डिलीट ऑल थोड़ा सा आसान होगा, ऐप डॉट डिलीट। और ये यहाँ पे हम डाल देते हैं टू डूज, फिर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। हाँ, यहाँ पे एक इशू आएगा, ये जो टू डूज हमने बनाया है यहाँ पे हमने कॉन्स डाल दिया है, तो इसको हम लेट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको चेंज करना होगा। तो हम ऐसे कर देंगे, टू डूज एक खाली एरे होगा और फिर रेस्ट डॉट जेसन टू डूज। ये बहुत ही आसान है। और फेच में भी हम एडिट को ऐसे हटा देते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, वैसे हम डिलीट कर रहे हैं तो एक बार में भी लिख सकते हैं शायद। फेच एच टी टी पी लोकल होस्ट 3000 टू डूज। इसके बाद एक ऑप्शंस डालना होगा, क्योंकि मेथड हमारा दूसरा है, मेथड है डिलीट। बस इतना ही। इसको हम कॉल करते हैं और देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं। जाके रिफ्रेश करते हैं इसको, और हाँ, कुछ नहीं है, मतलब ये सब कुछ डिलीट हो गया। इसको हम हर बार यूज़ नहीं करना चाहते। दूसरे बार हम यहाँ पे बस एक आईडी भेज देंगे, वन, ऐसा कुछ। वन मतलब जो हमारा पहला है, पहला मतलब जो हमारा क्या है, पिकाचू है, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसको रिफ्रेश कर लिया, अच्छा रिफ्रेश नहीं किया अभी। ठीक है, रिफ्रेश हम जल्दी करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट डिलीट टू डूज आईडी, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और अब हमें मिलेगा आईडी। आईडी कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आईडी। और फिर क्या करेंगे हम फिल्टर करेंगे, और जब हमारा आईडी इक्वल होगा इसके साथ, तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे। मतलब हम ऐसे करेंगे कुछ, टू डूज डॉट फिल्टर टी मिलेगा एक, और हम रिटर्न टी करेंगे हर बार, लेकिन हम एक बार नहीं करेंगे। तो इफ टी डॉट आई डी इज नॉट इक्वल्स टू आई डी, तभी हम रिटर्न करेंगे। लेकिन एक बार हम नहीं करेंगे। एक बार कब, जब हमारा आईडी इक्वल है। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर करेंगे रेज डॉट जेसन टू डूज। देखते हैं काम करते हैं कि नहीं। तो फेच में हम आ गए। अच्छा,
ऐसे करना सही नहीं है क्योंकि हमें डेटा भी चाहिए। वैसे डेटा हमें मिल जाएगा, वैसे भी ब्राउज़र में हम ब्राउज़ करके तो देख ही सकते हैं। तो फिर से हम इसको कॉल करते हैं। हो गया कुछ। अब इधर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, किसी कारण से हमारा ये नहीं हट रहा। तो फिर से इसको चलाते हैं, इधर आते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो ये काम नहीं कर रहा। समझते हैं क्या क्यों काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक डिलीट फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन डिलीट टू डू, इसके अंदर हम ये सब काम करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट रेस, ये है अवेट, और इसके लिए हमें एक एसिंग फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो इतना बार हम लोग एसिंग फंक्शन लिख लिया, अब तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे काम करते हैं ये सब। फेच वैसे क्या है, फेच एक एसिंग ऑपरेशन है, इसलिए हम एसिंग अवेट का यूज़ करते हैं। और वैसे हम एसिंग को छोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इधर किया। लेकिन ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इधर से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। रेस्ट डॉट जेसन, फिर हम डेटा को लॉग करते हैं, लॉग डेटा, और हम इधर कॉल करेंगे डिलीट टू डू। ठीक है, अब फिर से हम इसको कॉल करते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो हम लोग ये सब कुछ तो भेज रहे हैं, लेकिन उधर बैकएंड में कोई काम नहीं कर रहा। तो ID1 को ऐसे करके हम इसको ID भेज देते हैं ऐसा इधर। अच्छा, तो इशू हमारा बैकएंड में है, क्योंकि बैकएंड से हम टू डूज भेज रहे हैं, हमें पूरा टू डूज मिल रहा है। अच्छा, ऐप डॉट डिलीट टू डूज ID, ठीक है। तो इधर हम देखते हैं कि क्या हमें क्या इश्यूज आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि क्या इश्यूज है। टू डूज तो हमें यहाँ से मिल रहा है, लेट न्यू टू डूज इक्वल्स टू दिस टू डूज, ठीक है। अब हम लॉक करते हैं न्यू टू डूज को। फिर से हम यहाँ इधर जाएंगे, इसको हम कॉल करते हैं, और हम बैकएंड में अगर देखें तो न्यू टू डूज जो है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे टू डूज फिल्टर कर रहे थे, लेकिन इसको हम असाइन नहीं कर रहे थे। तो हमें क्या करना चाहिए, टू डूज के अंदर हमें ये जो नया टू डूज हमें मिल रहा है इसको हमें असाइन करना चाहिए। अगर अब हम टू डूज को यहाँ पे लॉक करें, तो एक छोटा सा इशू था, इतना कुछ था भी नहीं। तो अब हमें सिर्फ एक ही मिलेगा, और बैकएंड में भी हमें सिर्फ एक मिलेगा। और इसीलिए अगर हम ब्राउज़र में भी जाकर रिफ्रेश करें तो हमें एक ही मिलेगा। तो हमारा जो पहला टू डू है वो हमने ID भेजा और वो गया। तो ऐसे हम जो सभी API कॉल्स हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये है ऐप डॉट गेट। तो हमने गेट यूज़ किया इधर, सबसे पहले दो वाला। और ये जो हमारा बेस डॉट है वो भी वैसे गेट ही है। और फिर पोस्ट है, फिर हमने यूज़ किया पुट, और फिर आखिर में डिलीट। वैसे ये ही सब बेसिक API कॉल्स होता है, और इसको यूज़ करके हमने अब एक टू डू लिस्ट बनाया। लेकिन इसको यूज़ करके आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का बैकएंड बना सकते हैं। और फिर अच्छा सा एक फ्रंट एंड, जैसे हम इधर से API कॉल्स कर रहे हैं ना, ये भी एक फ्रंट एंड ही है। मतलब आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसको भी हम फ्रंट एंड बोल सकते हैं। फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट। मतलब क्लाइंट क्या करते हैं, क्लाइंट API कॉल्स करते हैं। जैसे हमारा जो ओके API है, ओके API सर्वर है, और मैं हूँ क्लाइंट, तो मैं API कॉल्स करके करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। अगर इनके पास पोस्ट का कोई ऑप्शन होता तो हम वो भी करते। लेकिन ऐसे ही काम करते हैं APIs। तो हमने अपना एक API बना लिया, और अब बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं इसको यहाँ से लेके। ठीक है फिर दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और हम जावास्क्रिप्ट का और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, इसके बाद भी और भी बहुत सारा चीज़, पाइथन AI वगैरह वगैरह भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हम जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं चैनल को, और हम फिर मिलेंगे एक बढ़िया वीडियो में।